ओम शांति। आज 10 अगस्त 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। 2 युग हम लोग बॉडी कॉन्शियस रहे, यानी हमको ये ज्ञान ही नहीं रहा कि हम आत्मा हैं। शरीर को ही देखते थे, बाहरी दुनिया को देखते थे, तो हमारी जो सारी थिंकिंग और ये सब है वैसी बन चुकी थी। लेकिन बाबा ने हमें आकर के पहली चीज़ यही ठीक कराई कि तुम पहले अपने आप को देखो, तुम कौन हो। क्या तुम ये हो? नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा शरीर की मालिक है और वो आत्मा जो है अब उसका टाइम आ गया है। कब तक यात्रा करती रहेगी? अब घर जाना है। ये कल्प समाप्त हो रहा है, नया कल्प आने वाला है। प्रश्न है, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन, क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। देखिए, एक नई बात जो कि पहले तो ब्रह्मा कुमारी बहनें ही कहती थी, वो भी हम लोग इतना जोर शोर से सभा में नहीं कहते थे। बड़ी दादी कभी कभी कहती थी। लेकिन अब हमने पिछले 2-3 दिन में ये पाया, जब बहनें राखी बांधने जा रही हैं तो लोग ब्रह्मचर्य व्रत को पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहते हैं हर एक को ये पालन करना चाहिए। आश्चर्य की बात है, कैसी ये विषैली गंदी दुनिया, परंतु बाबा और बाबा के बच्चे जो वो क्रिएट कर रहे हैं वाइब्रेशन प्योरिटी के, उसका कहीं ना कहीं जाकर के ये प्रभाव पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि ये त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वो कह देते हैं ये रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। गीत है जय जय परंपरा से नहीं चला आता है, ये आकर के शिव बाबा संगम युग पर हमको राखी बांधते हैं, उसके बाद फिर ये संगम तक ही रहता है। सतयुग में थोड़ी हम राखी बांधते हैं। सतयुग में किससे रक्षा करनी है हमको, किससे रक्षा चाहिए? नहीं, बहन भाई के प्यार में कोई ज़रूरी नहीं धागा बांधने के पश्चात ही वो प्यार हमारा सिद्ध होता है। भाई बहन के बीच में प्यार है, कैसा भी है, ज़रूर नहीं राखी। ये द्वापर युग से शुरू होता है। द्वापर युग से राखी बांधना शुरू होती है, जब हम देह अभिमान में आते हैं, 5 विकारों के वशीभूत होते हैं, तब से। गीत है जय जय अम्बे माँ, ये भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तो समझ गए हैं कि हम आत्मा हैं। हमको समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं। बाबा ने कहा, आत्मा पर कोई नाम नहीं है, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा हूँ। मेरा नाम तो है ना, मैं हूँ आत्मा। मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। बाबा ने बताया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर लेता नहीं हूँ,
तो मेरा स्व उद्घाटित नाम शिव है। शिव का अर्थ है बिंदु, इसलिए उनका नाम शिव बाबा ज्योति बिंदु है, इसलिए उनको शिव कहते हैं। पहचान के लिए नाम तो चाहिए। मुझ बिंदी का नाम है शिव। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े ते बड़े हैं उनको भी सद्गति मिल रही है। सद्गति तो सभी आत्माओं को मिलनी है। सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि सरस्वती को भी परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया और फिर इसमें प्रवेश किया। ये अडॉप्शन और प्रकार की है, थ्रू तो कोई चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा कि प्रजा पिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वो रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई अडॉप्ट करते हैं, नहीं। ये तो बड़ी समझ की बात है। फिर बाबा ने कहा आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है ओ गॉड फादर, वही पतित पावन है। आत्माएं सभी पतित हो गई हैं तो ज़रूर परमपिता परमात्मा को आना पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप खुद कहते हैं मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं क्योंकि तुम पतित हो, मैं एवर पावन हूँ। राम राम कहते हैं ना, एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनको ऑर्गन्स चाहिए ना, तो शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं तुम आत्मा भी पतित हो तो शरीर भी पतित है। अभी तुम श्याम हो फिर सुंदर बनते हो। तो इस प्रकार बाबा आज हमें ये बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर तो ज़रूर चलना होगा। आप पावन बनाने आए हो तो मैं ज़रूर पावन बनूंगा, तभी पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी होती है, यही राखी बंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाप से। ये कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, ये तो निराकार है। इनमें प्रवेश किया है, कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि एक ही बाप मोस्ट बिलवड है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी एक दो को पतित ही बनाते हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ था, अब अपवित्र बने हैं। ये है ही रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है, तभी बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा। ये तो याद करो, हम शांति धाम के वासी हैं, फिर सुख धाम में गए, अभी तो दुख धाम है, फिर जाना है शांति धाम। बाबा ने एक बात जो कही है कि अगर सतयुग में जाना है तो आपको पावन बनना है। परम धाम में जाने के लिए बाबा ने पावन बनने की बात नहीं कही है। सतयुग में जाना है तो पावन बनना है। पावन अर्थात पवित्रता और दिव्य गुणों की श्रृंगार। बाबा ने कहा कि भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो, इसीलिए ये हालत हुई है। सभी भ्रष्टाचारी हैं क्योंकि विष से पैदा होते हैं। ये तो कोई भी समझ जाएगा, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं है। ये तो समझानी दी जाती है। रक्षा बंधन का ही महत्व है। बाप कहते हैं विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो तो तुम वहां चले जाएंगे। बुद्धि में ये याद रखना चाहिए, हम सुख धाम में जाते हैं वाया शांति धाम। फिर बाबा ने कहा कि सब सीताएं शोक वाटिका में है। दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज्य लिया है वो भी समझते हैं बहुत दुख है, कितना माथा मारते रहते हैं। एक को शांत कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है, लड़ाई लगती ही रहती है। शांति के बदले
और ही अशांति होती जाती है। ये देहाभिमान वश होता है। देहाभिमान में होते हैं ना, तो फिर संस्कारों के क्लैश होते हैं। ये राखी बंधन का बड़ा त्योहार है। समझाना है ये रिवाज किसने डाला। पतित पावन परमपिता परमात्मा, उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी। अब फिर परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। दाता के बच्चों को कब कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है। मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। बाबा ने इसमें इच्छा रखना और मांगना दोनों ही बातों को कहा, वो ठीक नहीं है। इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है, मांगने के संस्कार तो रॉयल नहीं है। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।